हाँ लाइव दिख तो लाइव कमेंट, जी जी जी। कषाय योनि पंचरस, कषाय योनयः पंचरसा लवण वर्जिता, रसः कल्कः श्रुतः शीतः फाण्टसेति प्रकल्पना पंच चैव रसायनानां पूर्वे पूर्वे बलादिका। कषाय की उत्पत्ति स्थान लवण को छोड़कर शेष मधुर आदि पांच रस हैं। इसमें स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत और फांट, ये पांच कल्पनाएं होती हैं। इन कल्पनाओं में पूर्व पूर्व में शक्ति की अधिकता रहती है। वक्तव्य कल्पनावशतः पंचानां रसानां कषाय संज्ञानं व्यवहार लवणस्य कल्पनायोग भावात्। चरक सूत्र स्थान अध्याय चौथे का छठवां सूत्र। सदा ही शुष्क रहने से लवण में स्वरस कल्पना नहीं हो सकती। इसमें कल की कल्पना भी नहीं होती क्योंकि ये घुल जाता है। पानी में घुल जाने से श्रुत कल्पना भी नहीं होती। फांट में बल है, शीत में फांट से अधिक उत्कर्ष है। इस प्रकार पूर्व पूर्व में बल की अधिकता है। द्रव्याद्वत सार भाग कषाय, यह हेमाद्री कहते हैं। जी वह जी, और भी है क्या इसके नहीं आगे? सर, थैंक यू। नहीं। अभी इसका टीका पढ़ना रह गया था। हिमाद्री जी की टीका पढ़नी है। तो वंदना मैम या महेंद्र सर, कोई आप लोगों में पढ़ना मैं चाहेंगे? पढ़ देती हूँ वैद जी, जी। और थोड़ा बीच में कर दीजिए इसको। आयुर्वेद रसायन वाला पढ़िए, कल्पना हाँ, मा। उसको वैद जी ये बीच में आ रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, जो आधा इधर आ रहा है। ऐसे ही मेरे लैपटॉप में इतना ही आ रहा है। अब आ गया, अब आ गया। ठीक। हाँ ये है ना वैद जी, कल्पना माह। हाँ हाँ जी। कल्पना माह कषाय योनय इति द्रव्यादु धृत सार भाग कषाय लवणस्य तद्भावत वाद योनि। रुकिए मैं इसको आगे। लिख देता हूँ, फिर मैं अर्थ बताऊंगा। जी। त्वम ते रसादयो यथा पूर्व बलवत्तरा तत्रांतरे तत्रांतरे रसकायो हिमफांट कर श्रण विवतिका लेह स्नेहोअथ संधान दृश्यता द्रव्य कल्पना सद्य समुद्रतात शृणात पट निपीडितात स्रवेत द्रव्यात्तु स च निर्यासो रस स्वरस उच्यते। द्विर द्विर अष्टपलिके तोय शून्य द्रव्यपल स्मृतम सूर्य शेष च निरुह स्मृत क्वाथ कषायक श्रुत कषायो निर्युह क्वाथो यूष कृतश्च स कृतयूष प्रमथ्या च द्रव्यात् काली कृता स्मृता द्विपल मानमेतस्य केचित् राहु श्रतु फलम इति। जी जी बहुत वैद्य। अच्छा पढ़ा आपने, थैंक यू मैम। अभी हम इसका टीका, हिमाद्री जी की टीका पूरा पढ़ेंगे और उसका अर्थ लेंगे। इन्होंने तो ये बता दिया कि लवण छोड़ के। वैद्य जी, जब भी वो चैप्टर स्टार्ट करें ना अष्टांग हृदय का, तो एक बार ये बोल दिया करिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये कर रहे हैं, जिससे कि बाकी सब लोग जो जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, बीच में जुड़े हैं, तो वो सब उसको खोल लें। कल्प स्थान है अपना जो भी। जी। तो ये कल्प जी। स्थान का छठवां चैप्टर है शायद, जहाँ पे द्रव्य के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें कल्पना महा, कल्पना के बारे में बता रहे हैं। कषाय योनिया, कषाय योनिया मतलब क्वाथ की योनिया कौन कौन सी होती है, क्वाथ योनिया आदि क्या होती है। तो धृत सार भाग कषाय, मतलब द्रव्य को जब हम बॉईल करते हैं और बॉईल करने के बाद सार भाग आ जाता है तो क्वाथ में आ जाता है। लवणस्य तद भावात, तद अभावत, लवण का अभाव होता है, उसका योनि नहीं होता है। मतलब वो कोई भी लवण का स्वरस कभी नहीं देखा आप लोगों ने, कल्क नहीं देखा होगा, उसका हिम फांट कल्पना नहीं देखा होगा, आसवरिश नहीं देखा होगा लवण का। बाकी सभी रस हैं उनका हो जाता है, लेकिन लवण को छोड़ के लवण का कभी नहीं होता है। और दूसरा है ते रसादो यथा पूर्वम बलवत्तरा। ये जब रस आदि जो रहते हैं ना, जैसे कि स्वरस होता है वो सबसे बलवान होता है। फिर उसके बाद में क्वाथ कल्पना थोड़ा कम होती है, फिर हिम फांट, ऐसे जो क्रम होता है। तो सबसे पावरफुल कौन सा होता है, तो स्वरस कल्पना होती है। तंत्रांतरे, अलग तंत्रों में क्या बता रहे हैं कि रस क्वाथो हिम फांट कल्कश चूर्ण विवर्तिका। मतलब स्वरस होता है वो
स्वरस बनाते हैं कोई भी मेडिसिन का, क्वाथ बनाते हैं, हिम कल्पना, फांट कल्पना, कल्क चूर्ण, ये सब बनाते हैं। लेह कल्पना, स्नेहोवथ, स्नेह कल्पना भी बनाते हैं। घी सिद्ध कर दिया, तेल सिद्ध कर दिया। संधान कल्पना करते हैं। ये सारी द्रव कल्पनाएं होती है, मतलब फॉर्मुलेशन होते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। सद्य समुद्रा शून्नात पट्ट निष्पीड़नात स्त्रवेत, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी मेडिसिन लाते हैं, उसको कूट देते हैं, कपड़े से फिर उसको छान देते, और द्रव्यातु सच निर्यासो रस स्वरस उच्चते, उसका जो निर्यास रस निकलता है उसको स्वरस बोलते हैं। द्विरष्टपलिके तोय, इसका मात्रा जो है 2 अष्टपलिका इतना मात्रा रहता है। शून्य द्रव्य पलम स्मृतम, 2 पलिका लेके और इसको जब कूट देते हैं तो 1 पल की मात्रा में स्वरस कल्पना हम लोग पेशेंट को देते हैं। तूर्य शेष निर्वह स्मृत क्वाथ कषाय का, उसको बॉयल कर देते हैं और उसका 1/4 करते हैं निशेष। तूर्य तूर्य शेष या तो 1/8 करते हैं या 1/4 करते हैं, उसको हम निर्यु कल्पना या क्वाथ कल्पना या कषाय कल्पना बोलते हैं। श्रित कषायो निर्युह क्वाथो युष कृतश्च सा, श्रित कल्पना बोलते हैं या कषाय कल्पना बोलते हैं, निर्युह बोलते हैं, क्वाथ कल्पना बोलते हैं। इसी तरह से युष कल्पना भी बोलते हैं। अगर दाल को उबाल दिया और उसका कुछ भाग रख दिया 1/8 या 1/4, तो उसको युष कल्पना बोलते हैं। कृतश्च, मतलब हम उसमें छौंक डालते हैं तो कृत युष ऐसे भी बोलते हैं। कृत युष प्रमथ्याच, कृत युष मतलब छौंक डाल के जो बनाया जाता है, तड़का डाल के जो युष बनाया जाता है, जैसे प्रमथ्या कल्पना रहती है। द्रव्यात कालीकृता स्मृता, इसमें अलग अलग द्रव्य डाल के बनाया जाता है। द्विपल मान में तस्य, 2 पल की मात्रा में रहता है। केशिदाहु चतुष्पलम, कुछ लोग 4 पल की मात्रा में भी ये युष कल्पना या प्रमथ्या कल्पना देते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। अब मैं डॉक्टर महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर 9वां नंबर का श्लोक आप पढ़िए प्लीज। तो रस क्वल्क क्वाथ और शीत कषाय के लक्षण। स्वरस कल क्वाथ और शीत कषाय के लक्षण। सद्य समुद्रता क्षुन्नाध्य श्रवेद पट पीड़ितात स्वरस से समुद्दिष्ट कल के पिष्टु द्रवाप्लुत चूर्णो अपलुत श्रुत क्वाथ शीतो रात्रि द्रवे स्थित, भूमि में से तुरंत उखाड़े हुए औषध को कूट पीसकर वस्त्र में डालकर दबाने से जो रस निकलता है उसको स्वरस कल्पना कहते हैं। द्रव से गीली करके पीसी हुई औषध को कल्क कहते हैं। जिस शुष्क द्रव्य को पानी में बिना गीला किए पीसा जाता है वह चूर्ण है, वह भी कल्क का ही भेद है। जो द्रव्य द्रव में भिगोकर पकाया जाए वह कषाय कल्पना में क्वाथ कहा जाता है। जो द्रव में सारी रात भिगा रहे वह कषाय कल्पना में शीत कहा जाता है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा पढ़ा आपने सर, ये सब हमने पढ़ा हुआ है भेषज कल्पना में, हमें ये सब पढ़ाया जाता है सेकंड ईयर में। सर इसका टीका पढ़ दीजिए। सद्य तत्क्षण समभूमि समग उद्धत उत्खात उत्खात अनंतरम क्षुन्न पृष्ठ सद्य समुद्रत उच्छुन्न तस्मात् वस्त्र पीड़िताद्य श्रीवेन से स्वरस कल्पना कषाय समुद्दुष्ट संज्ञायाम संकीर्तित आयुर्वेद रसायन रस रक्षणम आय सद्य इति यस्मिन् दिने समुद्रत तस्मिन्नेव दिने प्रक्षाल्य क्षुन्न पट पीड़ित च यद द्रव्य तस्य रस। थैंक यू सर। हाँ इसका, हाँ थैंक यू सर। इसमें बोल रहे सद्य का मतलब है तत्क्षण, उसी समय, समभूमि में समय उद्धृत, उसी समय भूमि से उखाड़ के लेके आए हैं हम लोग कोई भी वनस्पति को। उत्खात मतलब तुरंत ही निकाला है। अनंतर शून्य पिष्ट, उसको धो के और कूट दिया जाता है। सद्य समुद्र शून्य मतलब तुरंत इमीडिएटली उसको कूट पीट के पीस दिया जाता है। तस्माद वस्त्र पीड़ित आद्य, फिर उसको हम लोग वस्त्र से पीड़ित करके मतलब निचोड़ के रस निकालते हैं। स्त्रवेत सा स्वरस, उसका जो स्वरस निकलता है। कषाय कल्पना समुदिष्ट, उसको हम कषाय कल्पना कौन सा बोलते हैं, तो स्वरस कल्पना, ये हम बोलते हैं संज्ञाय संकेतित रस। अभी हम लोग गन्ने का रस निकाल के पीते हैं, आप लोगों ने पिया होगा, तो वो कौन सी कल्पना, स्वरस कल्पना है। फ्रूट जूसेस पीते हैं, संतरा मौसमी का रस पीते हैं, वो क्या है, स्वरस कल्पना है ना। आयुर्वेद रसायन में बोलते हैं रक्ष लक्षणम महासत्यति,
सद्येति से रस के लक्षण बता रहे हैं। यस्मिन दिने समुद्रित तस्मिन नैव दिने प्रक्षाल्य, जिस दिन हमने पीसा है उसी दिन में हमें छान दिया। चूर्ण पट पट पीड़ित, पट मतलब कपड़ा, कपड़ा से हमने उसको छान दिया और कूट के यद द्रव्यम तत्सरस, जो रस निकलता है उसको हम लोग स्वरस कल्पना बोलते हैं। जी, अब कल के वाला पढ़ दीजिए टीका। परस की मात्रा वैसे कितनी होती है? एक पल की मात्रा तो बोली है शारंगधर ने, मतलब ml में अगर देखें तो 45 ml। 45 ml ना, हाँ तो ये भर बस नहीं देना चाहिए। जी, कोई भी मेडिसिन को हम 45 ml तक ले, ये डोज बताया गया है। सर पुष्पाक भी होता है, जैसे कुछ पत्तों में सुरस नहीं निकलता है, तो उसको पुष्पाक विधि से भी अपन सुरस निकाल हाँ सकते हैं, उसको भी हाँ, वो भी कुटज अच्छा वगैरह होता है। है। हाँ जी, और अदरक उसमें का भी रस, अदरक का रस और शहद मिला के दिया जाता है, वो भी स्वरस कल्पना हो गया। लहसुन का अगर दे रहे हैं तो वो भी स्वरस हो गया, लेकिन वो लहसुन को ज्यादा एक पल देंगे तो बहुत ज्यादा हीट बढ़ेगा, उसको थोड़ा एक चम्मच या आधा चम्मच ही देते हैं। नहीं, जैसे उसका होता है सर बासा का सुरस बहुत जल्दी नहीं निकलता है, उसको अपन पीसते हैं तो उसमें से रस नहीं निकलता है, जी उसको पुष्पाक विधि से निकालेंगे तो अच्छा रस निकलता है। जी। और सर आपने आमरस पिया है क्या? आमरस तो आराम से खूब सारा निकल जाता है, आमरस की तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें तो। जी सर वो पूरा का पूरा ही तो पिसता है, फिर इसको प्रपर्शन कहाँ करते हैं? जी। मतलब वो तो पीस देते हैं, और जैसे कल की हाँ, वो समझो तो उसको। पीने का स्वाद बना के आज बनाए। आजकल क्या करते हैं लोग, कच्चा दूध लेके आते हैं, बर्फ डालते हैं और उसमें आम का वो रस निकाल के मिक्स करके पिला देते हैं। किसी को वो अगर साथ में हम होता है, किसी को साथ में होता है वो। वैसे आमरस अगर बोले तो कल्क बना के फिर छानना है, तब वो रस बनेगा ना। हाँ, वो स्वरस बनेगा। आजकल तो कल्क को ही पीस देते हैं, कल्क ही हाँ, रहता कल। है वो छानते चीनी का है। उसमें फिर चीनी वगैरह की जो मात्रा है वो भी अपने हिसाब से थोड़ी डालते हैं अपन, जैसे अपने अपने ग्रंथों में बताया कि 1 कश डालो उसमें इतना इतनी मात्रा है, वो उसके हिसाब से भी नहीं डालते, जी वो तो टेस्ट के हिसाब से डालते हैं लोग। जी। लेकिन जो कच्चा दूध में आमरस बन रहा है ना और बेचा जा रहा है, वो अग्निमंद करता है, उससे आमवात बहुत होता है। जो लोग रोज रोज पी रहे हैं उनको आमवात का शिकायत हो जाता है। कच्चा दूध लेके आते हैं, पैकेट वाला पॉस्टराइज दूध, वो डालते हैं, आमरस निकाल के डालते हैं, बर्फ डालते हैं और पिला देते हैं। गर्मी में तो अच्छा लगता है, लेकिन वो अग्निमंद करता है बहुत ज्यादा। वैसे ये जो दुग्ध में इसकी कल्पना है, वो वैसे भी बहुत मीठे आमों की है। जो नॉर्मल आम खट्टे अगर है तो फिर इनकम्पैटिबल हो जाएगा। जी तो इसको आम खा के बाद में दूध पीना उचित है, अगर पता नहीं है कि आम खट्टा है कि नहीं। हाँ वहां पर वो लोग आम ले लेते हैं खट्टा हो चाहे जो, उसकी चीनी डालते हैं और उसको बना देते हैं। इसलिए जी ये जो कल्पना है ये घर में ही बनी है, वही उचित है। जी। और ग्रंथों में बोला है कि केवल मैंगो ही ऐसा फ्रूट है जो दूध के साथ साथ में है, उसको अलाउ किया गया है। उसके अलावा आप संतरा, मौसमी, केला, कोई भी मिल्क शेक बना के पीते हैं, वो विरुद्ध होता है, उसको नहीं पीना चाहिए। उसमें भी आम में भी मीठे मीठे आम के हैं। मीठा आम। जी ठीक है सर, आप पढ़ेंगे ये टीका, या कोई और पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकता है। मैं पढ़ू सर। हाँ सर, पढ़िए सर। द्रवेण आप्लुत पृष्ठ सन कल्प इति कल्पना कषाय संकेतित, यद द्रव्य द्रवेण अप्लुत शुष्कम एव पृष्ठ स कल्पना कषाय चूर्ण इति गदित, तेन कल्क स्वेवाय भेद इति नासौ कल्पनेति संख्यनीयम। जी, इसमें बोले। आयुर्वेद रसायन। जी, पढ़ दीजिए। कल्क लक्षणम आहे कल्कति शुष्कम द्रव्यम द्रवेण आप्लुत्य पृष्ठ कल्क अनाप्लुत्य चूर्ण संग्रहेतु कल्पाध्याय 8 उप उपल दशनादि पृष्ठस्तु कल्क सूक्ष्म तांत वच्च चूर्ण तस्य समस्त द्रव्या परत्यागाद अप्लुतो उपयोगाश्च कल्काद भेद इति दशन पेषणे लाले विद्रव कल्कस्य पेषणे पाने च अपलुत्वम चूर्णस्य पान एव समस्त ग्रहणे अपि अशक्य पेषणस्य त्यागान कषाय लक्षणा अभाव। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा आपने सर। तो यहाँ पे कल को कल्पना बता रहे हैं। पहले के जमाने में सिलबट्टा होता था या खलबत्ता,
तो क्या करते थे, सिलबट्टा में वो पत्थर का सब बनाया होता था, तो उसमें पीसा जाता था। मिक्सर ग्राइंडर पहले के जमाने में नहीं होता था, और जो पत्थर पे पीस के बनाया जाता था कल्पना, वो सबसे अच्छा शुद्ध होता था। तो ऐसा बोलते हैं कि द्रवेणाप्लुत पिष्ट, पानी डालकर, कोई भी द्रव डालकर पीसना, पीस के जो कल्पना बनता है, वो उसको हम कल्पना कषाय ऐसा बोलते हैं। और उसमें पानी डाल के अपलुप्त मतलब बिना पानी डाल के सूखा ही पीसा जाता है, तो उसको चूर्ण कल्पना, चूर्ण कषाय कल्पना बोलते हैं। जैसे कि आप जीरा को पीस दे, तो वो जीरा पाउडर होता है या धनिया पाउडर होता है, या फिर और भी बहुत सारे मसालों को पीस दिया जाता है बिना पानी डाले, और वो चूर्ण फॉर्म में रहता है। तेन कलकश कसाय भेदिति नासो कल्पनायम नीति शंकरयम, कुछ पानी डाल के बनाया जाता है और बिना पानी डाल के चूर्ण कल्पना रहती है। तो चूर्ण कल्पना भी उसका एक भेद है। आयुर्वेद रसायन बोलते हैं कल के लक्षण महाकल की थी, कल के लक्षण बता रहे हैं, कल शब्द से शुरुआत किया गया है। शुष्कम द्रव्यम द्रविणा अपलुत्य पिष्ट कल्प अनावलुप्त्य चूर्ण, अगर सूखा द्रव्य को पानी डाल के, द्रव डाल के या पानी डाल के या कोई भी और द्रव्य डाल के पीसा जाता है, तो उसको कल्क बोलते हैं। जैसे हम चटनी बनाते हैं, तो जैसे कच्चे आम को पीस दिया और उसका चटनी बना दिया, और उसी में हमने धनिया डाल दिया और भी मसाले डाल दिया और वो चटनी बना दिया, या उसमें पुदीना वगैरह डाल दिया, तो वो द्रव डाल के, पानी डाल के पीसते हैं, तो वो होता है कल्क कल्पना। और जो ऐसे सूखा पीसा जाता है उसको बोलते हैं चूर्ण कल्पना। संग्रहेतु, अब चूर्ण कल्पना जो है वह गीला वनस्पति का नहीं बनेगा, सूखा चीज का बनता है। संग्रह में भी बोला है कि कल्प अध्याय 8 में बोला है, उपल दशनादिस्तु पिष्टस्तु कल कहा, जो भी चीज को पानी डाल के हम लोग बनाते हैं, पिष्टस्तु पीस के बनाते हैं, उसको कल के बोलते हैं। सूक्ष्म तंतावच्युत चूर्ण, सूक्ष्म तंतु जो रहती है, फाइबर वगैरह रहता है, उसको हम लोग निकाल देते हैं, छान देते हैं, तो वो चूर्ण कल्पना, उसको छानने के बाद जो बनती है वो चूर्ण कल्पना होती है। फाइन पाउडर जो रहता है, तस्य समस्त द्रव्य परित्यागात अपलुप्तोपयोगाच कल्कादि भेद, उसमें सभी द्रव्यों को हम लोग पीस देते हैं, तो ये चूर्ण कल्पना जो रहती है वह कल्क का ही भेद है। दशन पेशने लालेव द्रव, दशन पेशने मतलब उसमें पानी डाल के और पीसना, पीसने की प्रक्रिया को दशन और पेषण दो तरह से बताया है। एक तो कूट के, पहले की सिलबट्टा में क्या करते थे कि कूटते थे, अभी मिक्सर ग्राइंडर में ये चीज नहीं होता है। तो जो ऐसे कूटना, पहले जैसे अदरक का चटनी बनाना है तो पहले कूटते थे और उसके बाद में पेषण करते थे। कूटने को दशन बोलते हैं संस्कृत में, और पेषण मतलब पीसना और पानी डाल के। कलकस से पेशने पाने चापलुप्तम, मतलब कल्क का जब पीस के जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें पानी वगैरह डाल के बनाते हैं। चूर्ण से पाने, चूर्ण का भी पान करते हैं और कल्क का भी पान करते हैं, मतलब लेते हैं। समस्त ग्रहणे अप्य शक्य पेशने से त्यागान्न कषाय लक्षणाभाव, समस्त हम इसको लेते हैं तो अपि अशक्य पेशने से, तो त्यागान्न न, मतलब हम जब पीस देते हैं तो उसका हम काढ़ा वगैरह नहीं बनाते, वो कल्क फॉर्म में रहता है या चूर्ण फॉर्म में रहता है, कषाय के लक्षण का अभाव रहता है, काढ़ा नहीं बनाते। तो इस तरह से हम लोग पीस के जो बनाते हैं उसको कल्क कल्पना बोलते हैं जी। इसके बाद में आगे का भी पढ़ना है सर, क्वात, काढ़ा कल्पना। श्रुतक्वाथ है यत द्रव्य द्रवेण अपलुत्य श्रुत से कल्पना कषाय क्वाथ इति कथ्यति। आयुर्वेद रसायन श्रुत लक्षणम आय श्रुत इति क्वाथ क्वाथोल उद्धृत शुष्क द्रव्य रस श्रुत संग्रह तु कल्प अध्याय 8 से तु भेदान अन्योन औषध अन्य अन्याणु सु भेदत्वा छेद्यानि से छेदित्वा प्रक्षाल्य उदकेन शुचौ रूक्षायाम रूक्षायाम अध प्रलिप्तायाम ताम्रयोन मृन्मया यान यत अस्थाल्या समाप्य बभ्यल्प पानीय ग्राह्यताम औषध धानाम अकल्प यावताम उक्त रस्ता स्यात् तावद उदकाम
आसेचयेत शोषयेत च अथ अग्नावादश्रय महत्यासने सुकोपविष्ट सर्वत सततम अवलोकयन दर्व्या च विघट्यन मृदुना परत सम उपगच्छता अनलेन साधयेत अवतार्य च सुपसृत यथाय स्पर्श प्रयुंजीत क्षीरादि सहित च द्रव्य न सम्यक उक्तरस भवति इति वारी क्वाथ पूर्वक क्षीराद्ययी तद उपदेशई अनुपदग्ध क्वाथ्येत इति तद उपदेशे क्षीरादि क्वाथ उपदेशे वार क्वाथ कृत्वा तय क्वाथ क्षीराद्ययी सह सम क्षीरादि शेष क्वाथ्येत एव अनुपदग्ध द्रव्य भवति केवल क्षीरादि पाके तूपदग्ध स्यात्। थैंक यू सर। जी, इसमें क्वाथ कल्पना के बारे में बता रहे हैं। क्वाथ कल्पना क्या होती है? तो यद द्रव्यम द्रविणा प्लुत्य श्रितम श्रित सा, कोई भी द्रव्य लेना है और द्रव्य मतलब कोई मेडिसिन लेना है और द्रव्य में डाल दिया, लिक्विड में डाल दिया और उसको उबाल दिया। और कितना उबाला? तो 1/4 कर दिया। शारंगधर में 1/8 तक बोला है, या फिर 1/4 तक कर दिया, या आधा कर दिया। तो इस तरह की जो कल्पना होती है उसको क्वाथ कल्पना कहते हैं। श्रित लक्षण महाश्रित इति, श्रित इति से श्रित के लक्षण बता रहे हैं। क्वथ तेनो धृत शुष्क, क्वाथ बनाने के लिए कोई भी शुष्क कोई भी वनस्पति वगैरह लेते हैं, उसका चूर्ण लेते हैं, उसको हम लोग फिर उसका काढ़ा बनाते हैं, तो उसको श्रित कल्पना बोलते हैं। संग्रहे तो अष्टांग संग्रह कल्प अध्याय 8 में बोल रहे हैं कि सतु भेदान्यो धान्य अणुषो भेदित्वा, कोई भी वनस्पतियां लेते हैं उसका भेदन करते हैं, और धान्य का अणु रहता है जैसे कि चावल का कण, या फिर यवकुट करते हैं। सब सिंपल है कि यवकुट जैसा भेदन करते हैं, छेदन करते हैं, और छेदन करने के बाद प्रक्षाल करते हैं, मतलब धोते हैं, और उसके बाद में साफ करने के बाद छोटे छोटे जो पीसेस हैं जैसे यवकुट चूर्ण है, जौकुट, उसको फिर हम क्या करते हैं कि तांबे का जो पात्र होता है या मिट्टी का पात्र होता है उसमें हम लोग बॉईल करते हैं, स्थाल्यम समावाप्य, और फिर उसको बॉईल करने के बाद अल्प पानीय ग्रहिता, उसको बॉईल करने के बाद 1/8 रहेगा या 1/4 रहेगा या हाफ रहेगा, इतना अगर हम लोग औषधानाम कल्प्य यावत मुक्त रसता, तो उससे सारे मेडिसिन का जो रस है, पोटेंसी जो है, वो सब उसमें आ जाता है। तस्यावद उदक मासे शोषेच, मतलब जो उसका मेडिसिन का जो पानी वगैरह है वो उड़ जाता है, थोड़ा भाग रहता है, 1/4 रहेगा या 1/8 रहेगा। अथा अग्नाव अधिष्ठित्य, यहाँ पे अग्नि के आधार पे ये रहता है। मत्यासने सुखोपविष्ट सर्वत शतम लोकयन, जब हम उसको बॉईल कर रहे हैं तो सुखपूर्वक बैठ जाना चाहिए और उसको अच्छे से देखना चाहिए। दरवया च विघट्टयन, जो कलछुल रहता है दरवया, उससे उसको घुमाना है। मृदुना परित समुपगच्छता अनलेन साधित, तो ये अनलेन मतलब पानी से उसको बॉईल करते हैं। अवतार्य च सुप्रसिद्ध यथा स्पर्श प्रयुंजित, फिर उसको हम लोग छान देते हैं और छानने के बाद उसका प्रयोग करते हैं, और जितना वो स्पर्श के लिए मतलब पीने लायक हो उस तरह से प्रयुंजित उसका सेवन करते हैं। मतलब वो ल्यूकवार्म होना चाहिए, बहुत गरम गरम नहीं पिया जाता है, जितना सुखोष्ण हो उतना ही पिया जाता है, उस तरह से प्रयोग करना है। क्षीरादि सहित यद द्रव्य च द्रव्य समय प्रयोग भवति वारिका क्वाथ पूर्वम क्षीरादेश अनुपदग्ध क्वातिर। इस तरह से शीरपाक विधि बताइए कि जैसे लहसुन का शीरपाक बनाते हैं, तो उसमें शारंगधर में क्या बोला है कि एक भाग द्रव्य लेना है, लहसुन वगैरह उसका कल्क लेना है। क्वाथ मेथड से भी बना सकते हैं, या कल्क मेथड से, तो कल्क लेके या चूर्ण लेके उन दोनों से बना सकते हैं। तो उसका 8 गुना पानी लेना है और 8 गुना दूध लेना है, और उसको बॉईल करना है, और बॉईल करते करते पानी उड़ जाएगा और दूध रह जाएगा, उसको छान के पीते हैं। तो इस तरह से वो जो शीर पाक कल्पना होती है उसके बारे में बता रहे हैं। उसमें भी क्षीरादि सहित द्रव्य न संयुक्त रस भवती थी। कुछ द्रव्य होते हैं, अभी जैसे लहसुन का हम लोग क्वाथ नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो इतना यूजफुल नहीं होता जितना हम लोग दूध डाल के उसका प्रयोग करते हैं। शीरपाक, लहसुन शीरपाक, अर्जुन शीरपाक, उस तरह से जो करते हैं वो भी इसी के अंडर में आते हैं। तदुपदेशे शिरादि क्वाथोपदेशे वारी क्वाथ कृत्वा तो क्वाथ शिरादि, मतलब शिरादि कल्पना बताने के टाइम पे
वारी क्वात कृत्वा, पहले पानी का क्वात करके फिर उसमें दूध डाल के सम क्षीरादिशेष क्वाते, तो उसमें केवल दूध रह जाता है, क्षीर आदि शेष क्वाते, दूध रह जाता है, पानी उड़ जाता है। एवं हनुपदग्ध द्रव्य भवति, इस तरह का जो द्रव्य बनता है केवल क्षीरादि तुप दग्ध स्यात्, तो इस तरह से क्षीर पाक कल्पना बन जाती है, ये बताया गया है। यदि जो ये 1/4 और 1/8 है वो ऐसे है क्या कि जो हार्ड कास्ट औषधियाँ हैं उनको 1/8 करके मतलब भाग कर देना है पानी में, और जो जैसे गिलोय का हम लोग काढ़ा बना के और उसमें करी पत्ता वगैरह डाल के जो काढ़ा बनाते हैं, तो उसमें 2 का 1 कप भी कर सकते हैं, या 4 का मतलब 1/4 भी कर सकते हैं। जी सही बताया आपने। तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि रुक जाएं? सर प्रणाम सर। सर जी प्रणाम सर। हाँ सर इसमें प्रणाम। द्रव्य की मात्रा कितनी लेनी चाहिए? क्या सर? जो क्वाथ बना रहे हैं सर, 16 जी गुना पानी ले रहे हैं, तो इसमें द्रव्य की मात्रा कितनी लेनी चाहिए सर? 1 भाग द्रव्य हो गया, 16 गुना पानी हो गया। उसको बॉईल करते करते 1/8 भी करते हैं, या 1/4 भी करते हैं, या हाफ भी करते हैं, ऐसे अलग अलग सब चीज सही है। 1/8 ज्यादातर किया जाता है शारंगधर के हिसाब से। वाग्भट संहिता में ये नहीं बताया 1/8 करो या 1/4 करो, उन्होंने कहा है कि हम क्वाथ बनाते हैं, बॉईल करके बन जाता है। जी अभी हम ये बाकी कल पढ़ेंगे। वीना मैम आप भगवान का प्रेयर करेंगी? उसमें यह है कि सर जो कठोर द्रव्य होता है उसमें 16 गुना लेना चाहिए, और जो नरम हो मुलायम हो उसको 8 गुना लेना चाहिए, जी और उसको चौथाई या हाफ उसके हिसाब से उसको रखते हैं अपन। जी सही बताया आपने। वीना मैम आप भगवान का प्रेयर कर सकती हैं? करती हूँ सर। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्येय कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, आसुरी योनि के लोग हैं जो वारंवार पुनरपि जन्म प्राप्त कर लेते हैं, वो मेरे पास कभी नहीं आते, और थोड़े थोड़े दिन में भी वो अधम गति को प्राप्त हो जाते हैं। थैंक यू सर। बहुत अच्छा बताया आपने मैम। अभी हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। आप सभी को धन्यवाद। सुबह का 2 सत्र हो गया है, अब शाम को 2 सत्र होंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। फिर हम शाम को मिलते हैं। थैंक यू।